हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप अधिकतर ऐसे सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं जब आप बोलते हैं धीरे धीरे, कौन कौन, कहाँ कहाँ, किसे किसे, क्या क्या, थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी, बार बार। इन सभी रिपीटेशन वाले वर्ड्स के लिए इंग्लिश में हम क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको ऐसे ही शब्दों को सिखाने वाला है। जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं या फिर क्या लिखते हैं। इसलिए आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और सीखने की ओर कदम बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो वन बाय वन। सबसे पहले लेते हैं इंटरोगेटिव वर्ड्स, जैसे कौन कौन, कहाँ कहाँ, क्या क्या। जब किसी सेंटेंस में कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड दो बार आए, जैसे कल तुम कहाँ कहाँ गए थे, उसने तुम्हें क्या क्या दिया, तुम क्या क्या पढ़ा सकते हो, कौन कौन तुम्हें मारता है। तो जब कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड दो बार आता है तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा आंसर है, यानी बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि हम सबसे पहले वो इंटरोगेटिव वर्ड लिखते हैं और उसके बाद ऑल का यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे आया है क्या क्या, तो क्या के लिए होता है व्हाट, और क्या के लिए हम लिखेंगे व्हाट ऑल। इसी प्रकार कहाँ कहाँ के लिए लिखेंगे हम वेयर ऑल, और कौन कौन के लिए हम लिखेंगे हु ऑल। मीन्स जो इंटरोगेटिव वर्ड्स आया है सबसे पहले उसे लिखेंगे और उसके बाद हम ऑल का यूज कर देंगे। बाकी सारे रूल्स सेम ही रहेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। राज तुम्हें क्या क्या पढ़ाता है, तो इसके लिए आप बोलेंगे व्हाट ऑल डज राज टीच यू। और जब हमें बोलना हो राज तुम्हें क्या पढ़ाता है, तो यह इंट्रोगेटिव वर्ड केवल एक बार आया है, तो इसके लिए हम बोलेंगे व्हाट डज राज टीच यू। इसी प्रकार जब आप कहते हैं तुमने क्या देखा, तो आप बोलेंगे व्हाट डिड यू सी। और जब आप बोलते हैं तुमने क्या क्या देखा, तो आप बोलेंगे व्हाट ऑल डिड यू सी। कल तुम कहाँ कहाँ गए थे, तो आप कहोगे वेयर ऑल डिड यू गो यस्टरडे। और जब आपने कहा कि तुम किस किस को समझा सकते हो, तो आप कहोगे whom all can you make understand। तुम कौन कौन सी किताबें पढ़ चुके हो, which all books have you studied। तुमने कौन सी मूवी देखी, तो आप कहोगे which movie have you watched। जब आप कहते हो तुमने कौन कौन सी मूवीज देखी हैं, तो आप कहोगे which all movies have you watched। फ्रेंड्स, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस में एक बार आएगा तो वो वर्ड लिखेंगे, और दो बार आता है तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ ऑल का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, ये तो बात थी इंट्रोगेटिव वर्ड्स की। अब बात कर लें अदर वर्ड्स की, जैसे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी, बार बार। चलिए इन्हें भी वन बाय वन करके एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप कहते हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे के लिए हम दो वर्ड यूज़ करेंगे। एक वर्ड हम यूज़ करेंगे ग्रेजुअली। इसका यूज़ हम तब करेंगे यानी जब कोई कार्य अपने आप होने की बात हो, और दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं स्लोली, जब कोई कार्य करने की बात की जाती है। एग्जाम्पल, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, तो इसके लिए आप बोलोगे ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और जब आप कहते हैं धीरे धीरे बोलो, कोई सुन ना ले, तो इसके लिए आप बोलोगे स्पीक स्लोली, नो वन शुड हियर। स्पीक स्लोली, नो वन शुड हियर। धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा, तो आप कहोगे ग्रेजुअली ओल्ड एज स्टार्टेड कमिंग। ग्रेजुअली ओल्ड एज स्टार्टेड कमिंग। और जब आप कहते हैं मोहन धीरे धीरे चलने लगा, तो आप बोलेंगे मोहन स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली। मोहन स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली। नेक्स्ट है थोड़ा थोड़ा करके मैंने बहुत सीखा, तो आप कहोगे लिटिल बाय लिटिल आई हैव लर्नड अ लॉट। थोड़ा थोड़ा करके मैंने बहुत पैसा बचा लिया, तो आप कहोगे लिटिल बाय लिटिल आई हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। जल्दी जल्दी अपना काम समाप्त करो, तो फिनिश योर वर्क क्विकली। फिनिश योर वर्क क्विकली। बार बार मुझे फ़ोन मत करो, तो आप कहते हैं डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन, या फिर आप कहते हैं डोंट कॉल मी ओवर एंड ओवर। बार बार मुझे मत टोका करो, तो आप कहते हैं डोंट स्टॉप मी अगेन एंड अगेन,
या फिर आप बोलेंगे डोंट स्टॉप मी ओवर एंड ओवर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।